हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज की क्लास हमारी रहेगी, जो स्प्लिट एसी होती है, स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है दोस्तों, उस इंडोर के कॉइल में या किसी पाइप में लीकेज हो जाता है, कहीं भी हमारे इंडोर में लीकेज हो जाता है, तो उस इंडोर के लीकेज को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट इस टॉपिक को करने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग को कुछ बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपके राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर और बहुत सारे मैकेनिकल कोर्स कराए जाते हैं। जो भी दोस्त लोग कोर्स करना चाहते हैं या एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इसमें थ्रू जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि दोस्तों यूपी बांदा में है और बांदा स्टेशन से मात्र ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बांदा पे आ सकते हैं और बांदा स्टेशन में आने के बाद कॉल करेंगे तो हमारा स्टाफ जाके आपको कोई ना कोई वहां से ले आएगा। तो अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं दोस्तों, ये कोर्स 45 दिन के अंदर करा दिया जाता है और कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग उस सर्टिफिकेट को लेके कहीं भी प्राइवेट सेक्टर पे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, मैंने सबसे पहले डायग्राम बना के पहले से रखा है, क्योंकि हम लोग को कम समय में दोस्तों ज्यादा चीजें सीखना है, इसलिए हम लोग पहले से डायग्राम बना के रखते हैं। अगर डायग्राम आप लोग के सामने बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए क्या है कि डायग्राम पहले से मेंशन होता है, इसके बाद सिर्फ हम लोग को समझना होता है। तो आप लोग नोट्स जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो आज समझ में आ जाएगा दोस्तों आप लोग के, कल को आप लोग भूल सकते हैं। तो आप लोग नोट्स को भी साथ ही साथ कंप्लीट करते जाइएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्प्लिट एसी का इंडोर है ये, और इंडोर कुछ इस प्रकार का हमारा स्प्लिट एसी का होता है दोस्तों। और उस इंडोर के पीछे आप लोग देखेंगे कि दो पाइप हमारे निकले होंगे, एक हमारा मोटा होगा और एक पतला होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो दोस्तों मोटा वाला पाइप होता है वो हमारे सेक्शन लाइन में जुड़ता है, और जो हमारा पतला वाला पाइप होता है वो हमारे डिस्चार्ज लाइन में जुड़ता है आउटडोर की। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि इंडोर के पीछे से हमारे दो पाइप निकले होंगे, एक मोटा निकला होगा और एक पतला निकला होगा। मोटा वाला हमारा सेक्शन लाइन में जाके आउटडोर की जुड़ेगा और पतला वाला हमारा डिस्चार्ज लाइन पे जाके जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा पूरा कैबिनेट पूरा इंडोर होता है दोस्तों, इसके अंदर कॉइल लगे होते हैं और इस इंडोर के अंदर का हम लोग को लीकेज को चेक करना है। तो क्या प्रोसेस होता है इस लीकेज को चेक करने का, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग दोस्तों। जैसे कि आपको मैं इधर दिखा दूं, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर होता है और ये कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। और वर्कशॉप कंप्रेसर में हमारे आप देखेंगे 3 लाइनें होती है, एक डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है डीएल मतलब डिस्चार्ज लाइन, एसएल मतलब सेक्शन लाइन, सीएल मतलब चार्जिंग लाइन। इसके बाद आप देखेंगे किसी भी चीज का हम लोग को लीकेज चेक करना है तो वहां पे हम लोग को प्रेशर गेज का यूज करना ही पड़ेगा, चाहे आउटडोर का लीकेज चेक करें दोस्तों, चाहे इंडोर का लीकेज चेक करें। तो आप देखेंगे कि ये हमारा प्रेशर गेज हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं प्रेशर गेज। जैसे कि इस प्रेशर गेज को हमने लिया है, इस प्रेशर गेज में आपको देखने को मिलेगा एक साइड हमारा हैंडल होगा, मैं आपको प्रेशर गेज दिखा देता हूँ, रखा हुआ है बगल पे। तो आप देखेंगे प्रेशर गेज है दोस्तों, इसमें ये हैंडल है ऑन ऑफ करने के लिए, नीचे वाला हमारा इनपुट का पॉइंट होता है, साइड वाला आउटपुट का पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार का प्रेशर मीटर होता है। तो आप देखेंगे प्रेशर गेज है, इसका इनपुट वाला पॉइंट ये है और हमारा आउटपुट वाला पॉइंट ये है। और इसके बाद आप देखेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर है हमारा, और ये ऊपर मेंशन है दोस्तों ये डेड कैप। डेड कैप का क्या काम होता है दोस्तों, तो ये हमारा एक नट होता है, इसके अंदर हम लोग कॉपर पाइप डाल करके फ्लेयरिंग बना करके एक साइड से इसको यहाँ से देखिए ब्लॉक कर देते हैं, ताकि इसको हम किसी पाइप में कसे तो उस पाइप के अंदर अगर हम लोग प्रेशर डालें तो वो प्रेशर बाहर ना निकले। इस डेड कैप की मदद से क्या होता है, लाइन ब्लॉक हो जाती है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डेड कैप को उठा करके इंडोर के सेक्शन वाले पॉइंट में डेड कैप को सबसे पहले लगा देंगे। तो आप लोग देखते जाइएगा, आज हम लोग चेक करने वाले इंडोर का, ओनली इंडोर का लीकेज चेक करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग आउटडोर का लीकेज चेक करेंगे और अभी हम लोग इंडोर का लीकेज चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इसके सेक्शन पाइप में हम लोग लगा देंगे डेड कैप को दोस्तों। अगर डेड कैप नहीं लगाएंगे, आप डिस्चार्ज लाइन को कनेक्ट करके प्रेशर चढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा दोस्तों, बाहर निकलता रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसमें डेड कैप को लगा लेना है दोस्तों। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से डेड कैप को हमने कनेक्ट कर दिया है इसमें। और डेड कैप लगाने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, इसके आगे की
प्रक्रिया को बताते हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों, डेड कैप है। डेड कैप को आपको सेक्शन वाली लाइन पे लगाना है, अनिवार्य है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्रेशर चढ़ाएंगे तो प्रेशर घूम के क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपको डेड कैप बना लेना है। और डेड कैप कैसे बनता है तो ये हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और डेड कैप होता कैसे है ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल जब चलेगा वो चीजें भी मैं आपको दिखा दूंगा। और आप लोग देखेंगे जैसे ये हमारा डेड कैप है। डेड कैप में क्या होता है दोस्तों कि डेड कैप हमने सेक्शन लाइन पे लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन से अगर प्रेशर डालेंगे तो ये घूम के प्रेशर हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए इस डेड कैप को लगाना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि हमारे प्रेशर गेज को लेना है। प्रेशर गेज के नीचे वाला पॉइंट हमारा इनपुट होता है। इससे पहले भी मैंने 50 बार आपको बताया दोस्तों, 50 बार हो 1000 बार हो ये मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग को कहीं डाउट है, कहीं परेशानी है, कहीं समस्या हो रही, समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल या एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा प्रेशर गेज है दोस्तों, प्रेशर गेज की नीचे वाली लाइन हमारी इनपुट की होती है। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो इस चार्जिंग लाइन को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी अपने डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है लेकिन कनेक्ट हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। कुछ इस प्रकार से देखेंगे आप, ये हम चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर लेंगे अपनी डिस्चार्ज लाइन वाले पाइप में। जो इंडोर का डिस्चार्ज लाइन वाला पाइप होगा इसमें हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से चार्जिंग लाइन को कनेक्ट किया। आप लोग को पता है दोस्तों कि जो हमारा इनपुट वाला पॉइंट होता है वो हमारे सिस्टम से जुड़ता है, वो चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। तो इसके सिस्टम पे हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, आप देखेंगे। ये देखिए, इसको आप लोग को कुछ इसी प्रकार से इसमें कनेक्ट कर देना है। आप देखेंगे कि ये हमारा प्रेशर गेज है जो दोस्तों वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। जो प्रेशर गेज का हमारा इनपुट वाला पॉइंट है वो हमारे डिस्चार्ज लाइन वाले पाइप से हमारे कनेक्ट हो गया इंडोर के, और सेक्शन लाइन वाले पाइप को हमने डेड कैप लगा के ब्लॉक कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको इसके हैंडल को ऑन कर देना है। ऑन क्या करना है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं क्योंकि ये खाली इंडोर निकला रखा है, इसके अंदर की गैस वगैरह कुछ नहीं। इसके हैंडल को हमको ऑन रखना है दोस्तों। ऑन कर दिया इसके हैंडल को। इसके बाद हमको क्या ले लेना है, वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को ले लेना है। अब आप लोग समझ लीजिए पहले दोस्तों वर्क्स ऑफ कंप्रेसर का वर्क क्या होता है। वर्क्स ऑफ कंप्रेसर में हमारी सेक्शन लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। तो सेक्शन लाइन क्या करती है, जो हमारे बाहरी वातावरण में वायु होती है ना, उस हवा को खींचता है सेक्शन लाइन से, और डिस्चार्ज लाइन से हवा को क्या करता है दोस्तों, फेंकता है। तो सेक्शन लाइन से हवा को खींचेगा अपनी और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। तो ये यही कार्य करता है, बाहर की हवा खींच करके डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, और इसके डिस्चार्ज लाइन से हम लोग एनआरवी लगा के और उसमें अपनी चार्जिंग लाइन लगा के सीधा अपने प्रेशर गेज के आउटपुट वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हमने अपनी चार्जिंग लाइन को लगा लेना है दोस्तों। ये देखिए इसमें हमने चार्जिंग लाइन को लगा दिया। इसके बाद हम लोग इसके आउटपुट में भी चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके आप लोग को क्या करना है कि इसकी वर्क्स ऑफ कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से अपने प्रेशर गेज के आउटपुट वाले पॉइंट में कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसको आपको कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है। आपको मैंने प्रॉपर बताया, अगर आप इसका कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो क्या होगा कि प्रेशर हमारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपने सिस्टम को कहाँ से कनेक्ट करना है, प्रेशर गेज के इनपुट वाले पॉइंट से। बार बार कर रहा हूँ, आपको प्रेशर गेज के इनपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। आउटपुट वाले पॉइंट में हम लोग को वर्क्स ऑफ कंप्रेसर, वैक्यूम, गैस चार्जिंग जो भी करना है उसको कनेक्ट करके रखना है दोस्तों। तो जैसे कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से, अब हम लोग कैसे चेक करेंगे इसका प्रेशर। तो सबसे पहले आपको पाइपिंग मैंने बताया कि इस तरह से कनेक्ट करना है प्रेशर गेज को और डेड कैप को और वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को। ये प्रक्रिया तो हमारी हो गई दोस्तों, लग गया। अब हमको कैसे प्रेशर डालना होगा, तो ये अभी सुई हमारी 0 PSI में है और हैंडल हमारा ऑन है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इस वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को ऑन कर देंगे दोस्तों। इस वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को जब हम लोग ऑन कर देंगे तो ये सेक्शन लाइन से क्या करेगा दोस्तों,
बाहर के वातावरण के हवा वायु खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, हवा को खींचेगा सेक्शन लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। जब सेक्शन लाइन से हमारा प्रेशर को खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हवा हमारे इन पाइपों के थ्रू हमारे इस इंडोर के अंदर जाएगी और इंडोर में क्या होगी, धीरे धीरे भरने लगेगी। क्योंकि हमारे इसके जो आउटपुट, जो हमारा सेक्शन लाइन है, यहाँ से ये डेड कैप लगा होगा, तो ये प्रेशर हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा और ये प्रेशर हमारे इसके अंदर भरता जाएगा, कॉइल के अंदर भरता जाएगा इंडोर पे। तो ये एक समय आएगा जब ये प्रेशर चलता रहेगा, खींचता रहेगा सेक्शन लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता रहेगा, तो कुछ समय बाद ये सुई धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी दोस्तों। और ये सुई हमारे बढ़ते 200 300 पीएसआई या 250 पीएसआई के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप लोग को क्या करना, मान लीजिए ये हमारी 200 पीएसआई से दोस्तों 250 पीएसआई में हमारी पहुंच गई है सुई। और आप लोग को क्या करना है, जब हमारा इसके अंदर 250 पीएसआई के लमसम प्रेशर आ जाता है दोस्तों, तो हमको क्या कर देना, सबसे पहले अपने इस प्रेशर गेज के हैंडल को ऑफ कर देना है। सबसे पहले आपको प्रेशर गेज के हैंडल को ऑफ करना है, वर्क्स ऑफ कंप्रेसर नहीं बंद करना। अगर वर्क्स ऑफ कंप्रेसर बंद करेंगे तो ये क्या है, हमारा प्रेशर बैक होके निकल सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस प्रेशर गेज के हैंडल को दोस्तों ऑफ कर देना है। जब आप लोग प्रेशर गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे तो ये प्रेशर हमारा बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रेशर गेज के हैंडल को ऑफ करने के बाद तुरंत अपने वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को भी ऑफ कर देना है, इसको चलने देना। अगर चलता रहेगा तो ये पाइप हमारा फट जाएगा। इसका भी कुछ पीएसआई मान रहता है कि ये इतने पीएसआई तक पाइप झेल सकता है। तो इसके हैंडल को ऑफ करने के बाद तुरंत आप लोग को अपने वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को भी दोस्तों ऑफ कर देना है। अब जैसे हमने वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को ऑफ कर दिया प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर हमारा क्या है, हवा भर चुकी है। अगर आप लोग को सबसे अच्छा सुझाव मैं दूंगा, आप लोग नाइट्रोजन का यूज करिए। अगर नाइट्रोजन नहीं मिलता है तब आप लोग को वर्क्स ऑफ कंप्रेसर को वर्क पे लेना है। तो हमने क्या किया दोस्तों कि वर्क्स ऑफ कंप्रेसर से इसमें हमने प्रेशर डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉइल है अगर, तो कॉइल को पूरे को उठाएंगे, किसी बड़े से टब के अंदर डालेंगे और एक फेना का झाग बनाएंगे शैम्पू लेके, और देखेंगे कि जहां जहां ज्वाइंट होगा उन ज्वाइंटों पे लगाएंगे। अगर ज्वाइंट में लगाते हैं लीकेज नहीं मिलता तो क्या करेंगे, सीधा कॉइल को बाहर निकालेंगे और बड़े से पानी टब में डाल देंगे। जहां से बबल्स हमको देखने को मिलेगा वहां पे, जहां पे और इन पॉइंटों पे भी चेक कर लेंगे और हर जगह अंदर जहां जहां ज्वाइंट लगे होंगे वहां वहां हम लोग चेक कर लेंगे इस झाग को लगा करके। अगर बबल्स आते हैं तो उस बबल्स आने पे वहां पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे कि हमारा लीकेज मिल चुका है। और लीकेज मिलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लीकेज जब मिल जाए आपको क्या करना है, प्रेशर आपने डाल दिया था, प्रेशर डालने के बाद इसके हैंडल को ऑफ रखना है और इसको आप लोग हटा सकते हैं। तो इसको हटा के हमने साइड कर दिया और इसको गए, इसको पानी के अंदर डुबोया या फेने के झाग बना के ज्वाइंटों में लगा के लीकेज आप लोग ने ढूंढ लिया। अगर तो दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पे मार्किंग कर लीजिए, उसको अच्छे से घिस के साफ कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके हैंडल को ऑन कर देना है। क्या करना है, इस जो प्रेशर गेज है इसके हैंडल को हम लोग ऑन कर देंगे। जब हम लोग हैंडल को ऑन कर देंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर भरा था हमने दोस्तों, ये सारा का सारा प्रेशर हमारा उड़ जाएगा। जब प्रेशर उड़ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अच्छे से घिसने के बाद, प्रेशर उड़ने के बाद अच्छे से घिस के जहाँ पे लीकेज होगा वहां पे ब्रीजिंग करेंगे, अच्छे से साफ से उस लीकेज को बनाएंगे और उस लीकेज को बनाने के बाद पूरे अपने सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उसका वैक्यूम करके फिर अच्छे तरीके से गैस चार्जिंग करके चलाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती किसी भी इंडोर के लीकेज को चेक करने का दोस्तों, वो चाहे हमारा स्प्लिट एसी, हीट एंड कूल एसी का हो या नॉर्मल एसी, इन्वर्टर एसी, कोई भी एसी हो। अगर उसके इंडोर पे आप लोग को प्रेशर डालना है, ओनली इंडोर का आपको लीकेज चेक करना है, तो यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार कनेक्ट करके आप उसके लीकेज को ढूंढिए और लीकेज को प्रॉपर तरीके से बनाइए और बनाने के बाद उसको अच्छे से इंस्टॉल करिए। तो यही प्रक्रिया होती है दोस्तों। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आप लोग का तो इस कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पे आप लोग एसएमएस के थ्रू उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद रहता है मेरा कि आप लोग को मैं कम समय में अच्छे से अच्छे जानकारी दे सकूं। और ये पर डे क्लास चल रहा है आपका, और क्लास को मिस नहीं करना। अगर आप एक क्लास को मिस करेंगे तो वो टॉपिक आप लोग का छूट चुकेगा, क्योंकि ये क्लास जो चल रही है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पर डे आपको वीडियो को देखना होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।